गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम लेते हैं अपनी प्रश्नावली 3.6 प्रश्नमाला 3.6 में क्या है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो इसके लिए नोटेड बात यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके लेस से गुणा मैस से, अर्थात एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? उन संख्याओं के लेस और मैस के गुणनफल के बराबर होता है। लेस और मैस के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम? मान लो हमें क्वेश्चन बनता है कि कोई एक संख्या निकालनी हो, एक संख्या, तो क्या होगा? लेस है गुणा मैस है बट्टे में दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या। मतलब कोई भी एक संख्या निकालनी हो, अगर क्वेश्चन में हमें लेस और मैस दिया है और एक संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालनी, तो उसके लिए होता है लेस गुणा मैस अपॉन दूसरी संख्या। कोई भी संख्या एक निकालनी हो चाहे दूसरी निकालनी हो, अपॉन में होता है। अगर हमें मैस से निकालना है, क्या निकालना है? मैस से, तो इसके लिए क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया है बट्टे में क्या आता है? लेस है, और लेस से निकालना हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हो हमें तो बट्टे में आ जाएगा मैस है। ये फॉर्मूले। मतलब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का गुणनफल एक साथ में दे देते हैं हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और मैस से इतना है, लेस से ज्ञात करो, या फिर लेस से इतना है, मैस से ज्ञात करो। तो उसके लिए दोनों फार्मूले हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, मैस से पूछा है तो लेस से डिवाइड करेंगे, लेस से पूछा है तो मैस से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों संख्याओं में से एक संख्या में निकालनी हो और लेस और मैस दिया हो, तब हम क्या करते हैं कि एक संख्या निकालनी है, कोई भी, पहली हो या दूसरी हो, तो क्या होगा? लेस और मैस का गुणनफल अपॉन एक संख्या, कोई भी जो दी हुई में कि जो दी हुई संख्या वो। ये तो इनके फॉर्मूले। अब लेस लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है अधिकतम घात वाली संख्या, अधिकतम घात वाली संख्या, और मैस का मतलब होता है न्यूनतम घात वाली संख्या। तो उसके लिए हम सवाल लेते हैं कि लेस और मैस किस प्रकार से निकालते हैं और उनकी जांच कैसे करते हैं कि लेस मैस हमारा सही है या गलत है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी ही बुक का 3.6 की प्रश्नावली में। एग्जाम्पल नंबर 12, उसमें हमें क्वेश्चन दिया है पहला 4a² b² c, और दूसरा है 6ab² d। इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। तो ये दो व्यंजक हैं, तो इसको हम सरल कैसे करेंगे? व्यंजक की फर्स्ट क्या है? 4a² b² c, इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 4 के टुकड़े होते हैं 2 × 2। इसको विस्तार रूप में भी लिख सकते हो आप, a × a, b × b और c, ये हो गई।
फिर व्यंजक सेकंड, व्यंजक के सेकंड 6ab²d। 6 के होते हैं 2 × 3a b × b × d। अब इनका क्या करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम यानी कि लैसे लघुत्तम समापवर्तक अधिक घात वाली संख्या। तो देखो अधिक से अधिक जो राशि अधिक से अधिक बार आई, ज्यादा बार आई, उसको करना है। इसमें देखो 2 कितनी बार हैं, 2 बार है। इसमें 2 कितनी बार हैं, 1 बार है। तो अधिक कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार लिखेंगे हम 2 × 2। अब ये देखो 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है। जिस व्यंजक में अधिक बार हो वही लिखना है। तो a × a, b, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, अधिक से अधिक 2 ही बार है तो 2 बार लिखेंगे। c इसमें 1 ही बार है, इसमें है ही नहीं, तो c 1 बार और d 1 बार। तो इसको सरल करते हैं 4, a को a से इंटू करते हैं a², b को b से इंटू करते हैं b², c का c और d का d। ये हो गया लेस। क्या हो गया, लेस। फिर निकालते हैं हम HCF, मैस, व्यंजकों का मैस। मैस का मतलब आप इसको याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, मैस का मतलब मिलने वाली संख्या, दोनों व्यंजकों में मिलने वाली संख्या। देखो इन दोनों व्यंजकों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में 2 है, दोनों में तो 2 आ जाएगा। a, फिर से a नहीं है, 1 ही बार है a, तो a आ जाएगा। b, इसमें b तो b², 2ab² क्या होगा, मैस है। 2ab² क्या होगा, मैस है। मतलब लेस का मतलब जो अधिक से अधिक बार आए उसको लिखना है। मैस का मतलब दोनों व्यंजकों में जितने व्यंजक दिए हैं हमें, 2 या 3 जितने व्यंजक दिए हैं उन व्यंजकों में मिलने वाला पद, मिलने वाली संख्या मैस होती है। और लेस है दोनों व्यंजकों में जिस व्यंजक में जो पद अधिक बार है, जिसकी घात ज्यादा है, उसको लिखना है, वो क्या होता है, लेस है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो एग्जाम्पल 12 में पहला क्वेश्चन था, अभी इसी में हम क्वेश्चन लेते हैं एक और। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल 12 में सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि x² - 4x + 3 और दूसरा व्यंजक है x² - 5x + 6। ये 2 व्यंजक हैं। अब देखो इनका हमें क्या करना है, एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकालना बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में हमें एक पूछे तो एक निकालना है, दोनों पूछे दोनों निकालना है, एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम पूछे तो एलसीएम निकालना है। लेकिन मैं आपको दोनों ही निकालने बता रहा हूं। तो व्यंजक फर्स्ट, ये व्यंजक फर्स्ट है, इसको आप ये भी लिख सकते हो कि व्यंजक फर्स्ट है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P of X प्रकट करने के लिए। तो ये हो गया x² - 4x + 3। ये इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। द्विघाती समीकरणों के गुणनखंड किए थे हमने, द्विघाती बहुपदों के गुणनखंड किए थे हमने शून्य निकालने के लिए, और द्विघाती समीकरण में मूल निकालने के लिए सेम टू सेम वैसे ही करना है कि इसके गुणनखंड करेंगे तो इन दोनों को गुणा करते हैं, गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो गुणनफल होना चाहिए 3x², मतलब गुणनफल कितना होना चाहिए, गुणनफल 3x² होना चाहिए और योगफल कितना होना चाहिए, -4x होना चाहिए। कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल 3x² और उन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल -4x होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 × 3 जिनका गुणनफल क्या होता है, 3 होता है। x लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ x लगा देंगे तो x²। मतलब ये दोनों संख्या ऐसी है जिनका गुणनफल 3x² होता है, लेकिन इनका योगफल +4 होता है। और हमें किस में चाहिए,
-4 चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे माइनस का x इंटू माइनस का 3x। तो ये तो हो गया प्लस में 3x², प्लस में 3x², और इनका योगफल क्या हो जाएगा, माइनस में 4x। तो ये संख्या है, वो ये संख्या है, मतलब इसके टुकड़े ये हो जाएंगे x² माइनस x माइनस 3x और प्लस 3, ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसकी क्या करेंगे, टुकड़े करके गुणनखंड करेंगे, जो आपको तीसरी बार बता रहा हूं मैं, 2 बार आप पढ़ चुके हो। तो इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आता है x, तो आता है x माइनस 1, माइनस इसमें x कॉमन आता है 3, तो बचता है x माइनस 1, क्योंकि प्लस है ये माइनस है तो चिन्ह हो जाएगा। तो अब कोष्टक में इसके ये हो गए गुणनखंड x माइनस 1 और x माइनस 3, दोनों में समान होने चाहिए, समान हैं, इसका मतलब यहां तक सही है। तो एक तो आ गया हमारा ये व्यंजक। दूसरा, इस दूसरे व्यंजक को हम क्या करते हैं, QX के रूप में लिख लेते हैं, PQRMN कोई भी रूप में ले लो, या ऐसे लिख दो चाहे इसको, व्यंजक फर्स्ट व्यंजक सेकंड। तो व्यंजक सेकंड ये है अपना, इसको लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, इसके भी हम गुणनखंड करते हैं, गुणा करने पर 6x², योगफल क्या आए, माइनस के 5 आए, गुणनफल किस में आए, प्लस में आए, गुणनफल किस में आए, प्लस में आए। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे x² माइनस 2x और माइनस 3x, इन दोनों का योगफल होता है -5, दोनों का गुणनफल होता है +6। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे x, तो क्या आएगा x माइनस 2, माइनस इसमें 3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2, दोनों में सेम बचना चाहिए, सेम है, तो ये हो गया x माइनस 3, ये हमारा आ गया दूसरा बिंदु। अब इन दोनों में से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो आगे एलसीएम यानी कि लेस है, लेस है का मतलब होता है जो पद अधिक बार आए, जो जैसे x माइनस 1 इसमें है, इसमें नहीं है, ये दोनों में एक ही बार है अधिक से अधिक, तो x माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 2 एक बार है, इसमें नहीं है, एक ही बार है, एक बार आ जाएगा x माइनस 2, और x माइनस 3 ये आ जाएगा x माइनस 3। जितने प्रकार के पद हैं उतने सारे आ गए, एक एक बार है सभी में, अधिक से अधिक एक बार है, एक एक बार आ गए। ये तो हो गया एलसीएम, ये तो क्या हो गया एलसीएम। अगर इसका हमें निकालना हो एचसीएफ, मैथ से, मैथ से का मतलब होता है, आप तो ये याद रखो कि मैथ से का मतलब है मिलने वाली संख्या, दोनों व्यंजकों के गुणनखंड में मिलने वाली संख्या। तो ये दोनों हैं, इनमें कौन सा पद मिल रहा है, दोनों में है, इन दोनों में देखो ये है, ये दोनों में है x माइनस 3 ये दोनों में मिल रहा है, मैथ्स है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या है मैथ्स है। तो x माइनस 3 इसका क्या होगा, मैथ्स होगा, x माइनस 3 इसका क्या होगा, मैथ्स होगा। तो जितने व्यंजक हमें दिए हैं उन व्यंजकों का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके उनका लेस और मैथ्स निकालते हैं। के अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं, प्रश्नावली 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में, 3.6 की प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन में अब हमारी प्रश्नावली है 3.6 का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में पहला और दूसरा ये आप कर लेंगे, शायद इस टाइप के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं थर्ड, इसमें थर्ड क्वेश्चन 2x² माइनस 8, एक तो ये व्यंजक है और दूसरा व्यंजक है x² माइनस 5x प्लस 6, ये जो आपको पहले भी बताया ही है। तो व्यंजक फर्स्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्यंजक फर्स्ट ये है अपना 2x² माइनस 8। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, दो ही पद हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आता है, क्या बचता है x² माइनस 4। अब ये और सरल होता है ये, तो देखो 2, इसका मतलब ये हो गया x² माइनस 2 का होल स्क्वायर,
ऐसे बन गया ये। इसका मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ए स्क्वायर, यहाँ ये आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग गई। तो यहाँ क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके क्या आ गए, गुणनखंड। अब इसमें लेते हैं व्यंजक की सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया है कि इसके गुणनखंड करने पर टुकड़े ऐसे करने हैं जिनका योगफल 5 हो, गुणनफल 6 हो, तो वो होगा 2x और माइनस 3x प्लस 6। इनमें कॉमन लेना है हमें, तो x कॉमन आएगा, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2, तो एक तो हो गया x माइनस 2, एक हो गया x माइनस 3, ये हो गए इसके गुणनखंड। अब इन दोनों में हमें पूछा है क्या है, क्वेश्चन में हमें लेस से पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है, लेस से यानी कि एलसीएम। जो पद जितनी बार आई अधिक से अधिक उसको लिखना है। 2 इसमें है, नहीं है तो 2 आ जाएगा, एक तो x प्लस 2 एक बार, x माइनस 2 एक बार, x माइनस 3 एक बार। ये इसको हम आगे और सोल्व करें तो इन दोनों को इनटू करते हैं, इन दोनों को, तो ये बनता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 3, ये आता है इसका एलसीएम। क्या आता है, एलसीएम। अगर इसी में अगर हमें पूछे एचसीएफ, क्या पूछे, एचसीएफ पूछे, तो इन दोनों में एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो उनमें कॉमन हो। तो इसमें कॉमन क्या है, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो एक्स माइनस 2 क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, एक्स माइनस 2 क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लेस और में से ज्ञात करते हैं, लेस और में से ज्ञात करते हैं। तो अपना लेस और में से का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें जो क्वेश्चन है आपको निकालने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आए वो दोबारा बता देंगे। ओके, धन्यवाद।